आज से मैं क्लास 10 मैथ्स में एनसीईआरटी के बुक से, जो आपकी सरकारी बुक है, उससे कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा। और उसमें पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो कैसी आकृति है? पहले का आकृति देखो आपको। यह आपका घन मैं बना रहा हूं। एक घन हो गया। इसी को सटाकर एक घन और है, वो कैसे होगा? ये दो घनों को सटा दिया गया है, ध्यान देना है। इसमें कहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोनों घनों का आयतन, पहला क्वेश्चन है, दोनों घनों का एक काम करते हैं, पहले एक घन का आयतन ज्ञात करते हैं। एक घन के आयतन से भुजा ज्ञात करते हैं। चूंकि एक घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फार्मूला आपको मालूम है, implies a cube equal to 64, implies a cube equal to 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं 4 क्यूब। 64 को जब गुणनखंड करेंगे तो 3 बार खंडित होगा। जैसे कि हमको एक क्यूब का मान चाहिए, एक क्यूब को बनाना पड़ेगा, उसे 4 क्यूब होगा। इससे यहाँ a बराबर 4 मिलेगा। यही आपकी भुजा है। भुजा हमारी जो प्राप्त उपचार, यह तो एक घन से है। अब घन की प्रत्येक भुजा, चूंकि आपको मालूम है घन जो है वर्ग से बनता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर दो घनों को सटा दिया गया है, तो L इसका L हो जाएगा पूरी, यहाँ पर A और ये भी A मिलकर ये हो जाएगा 2A, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू A, B इक्वल टू होगा 4 और H इक्वल टू भी होगा, यानी सिर्फ लंबाई जो है बढ़ जाएगा, बाकी देखिए चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ जाएगी। अब कहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 नहीं बोलना नहीं है, 2LB + BH + HL। अब यहाँ पर हमने तीनों चीजें लिखी, L क्या है, B क्या है, H क्या है। L यहाँ पर 8 है, 2 ब्रैकेट में 8 गुणे 4 + 4 गुणे 4 + 4 गुणे 8 इक्वल टू 2 गुणे 32 + 16 + 32 32 32 64 और 16 64 16 80
2 गुणे 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आंसर, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप पहले प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। इसको आप नोट करेंगे, और चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं रुक नहीं सकता, आपको साथ साथ लिखते नोट करना चाहिए। आप लोग वीडियो में लिखिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो इसी का मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। एक प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल, प्रश्न को किताब से आप देखेंगे। मैंने कह दिया कि मैं एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहा हूँ। 13.1 प्रश्नावली है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन है ये। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेमी है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। उसकी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास भी 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे होगा बच्चों? ये कैप्सूल है आपकी, ये कैप्सूल है। कैसा है कैप्सूल का ध्यान दीजिए। ये कैप्सूल, ये इसकी पूरी लंबाई ये कितनी है? 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पर ये दोनों अर्धगोले हैं। ये आकृति हो रही है। इसमें व्यास जो दिया है वो 5 मिलीमीटर दिया है। ये व्यास 5 मिलीमीटर है। ये A B C D O डैश, ये P यहाँ नामकरण भी मैंने कर दिया। PQ दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन है। PQ इक्वल टू है 14 मिलीमीटर। अब व्यास AD, व्यास AD इक्वल टू BC, ये दोनों व्यास है, ध्यान देना। इक्वल टू 2R, ये क्या है? व्यास को किससे निरूपित करते हैं? 2R। इक्वल टू है 5 मिलीमीटर। और इसलिए OD, एक्सट्रीमली सॉरी, OD नहीं बल्कि OA इक्वल टू O डैश B इक्वल टू OP। ये सब त्रिज्याएं हो रही हैं। जितना OA उतना OB, O डैश B उतना ही O डैश C, उतना ही OD, उतना ही OP, उतना ही O डैश Q। ये सब के सब जो है ये तुम्हारे ये सब वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यानी R इक्वल टू 5/2 हो जाएगा मिलीमीटर। इसका
जब r निकाले तो 5 का आधा। अब इसमें हमारी त्रिज्या हो गई। अब हमें बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। बेलनाकार भाग कितना है इसमें? O डैश जो है वो बेलनाकार। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई O डैश इक्वल टू PQ माइनस ब्रैकेट में OP प्लस O डैश Q। समझ रहे हैं? इसको और इसको जोड़ दीजिए और पूरे में से घटा दीजिए तो आपका ये ज्ञात हो जाए। अब फिर इक्वल टू PQ का वैल्यू है 14 माइनस OP का वैल्यू है 5/2। OP प्लस O डैश Q मिलकर के 5 हो जाएगा, माइनस 5 तो 14 में से 5 घटा 9। ये तुम्हारे बेलनाकार भाग की लंबाई यानी ये है O डैश। अब हमें ज्ञात करना है पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन या बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने एक भाग का ज्ञात किए और उसमें 2 का गुणा कर दिए, दोनों का तो वही है। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है। तो 2π इंटू r का वैल्यू 5/2 इंटू h की वैल्यू अब यह निकला है 9। फिर प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू 2π r मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2π इंटू 5/2 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ये ध्यान दिया जाए। यहाँ से 9 बचा प्लस यहाँ से 2 बचा इंटू 5/2 नहीं बचा क्या, क्योंकि यहाँ 2π कॉमन ले चुका है, यहाँ से 5/2 भी कॉमन ले चुका है। तो 1 2 ये बचा और यहाँ से 5/2 बचा। अब 2 से 2 कैंसिल, 5π और ये 9 5 14 होगा, 14 बचे 70 पाई होगा। पाई का मान 22/7 रख दीजिए। 7 से 70 घटा 10 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्र। इस तरह से आप सवालों को करेंगे। सवाल एक से बढ़कर एक अच्छी हैं, हाँ करने पर ही पता चलेगा कि क्या आपसे आ रहा है और क्या आपसे नहीं आ रहा है। तो मैं इन्हें अब मैं मिटाऊंगा और आशा करता हूँ
या तो समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में आपको मैं आगे भी सवाल दूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।